कैश एंड नॉन एक्सपेंस, ऐड कर देना नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, ऐड करना नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, और लेस क्या करना नॉन कैश एंड नॉन इनकम, लेस करना नॉन कैश एंड नॉन इनकम। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, उसमें माइनस कर देना टैक्स पेड, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए। फिर करो भाई कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आएगा जी कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आता है जो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आएगा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आंसर होगा जो बी फाइनेंसिंग सी। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है, वो बाद में डील कर लेंगे। भाई जो 21 क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन में ना सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एडिशन इन्फॉर्मेशन देखेगा, सबसे पहले एडिशन इन्फॉर्मेशन देखेगा। 21 में एडिशन इन्फॉर्मेशन देखेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट बेची है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लीजिएगा। भाई जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है देखना, सब बच्चे देखिए ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितनी है जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है जो ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 60, 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 ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 60। आगे देखो जो क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 50, क्लोजिंग 60। आगे देखो नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट 8,000 वाली बेच दी 8500 में, 8,000 वाली बेच दी 8500 में, 8,000 वाली बेच दिया 8500 में, 500 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट। 8,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेची 8500 में, 500 रुपया प्रॉफिट हो गया। यहाँ से बैलेंस क्या हो जाएगा, परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट। 8,000 वाली इन्वेस्टमेंट 8500 में बेची, इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है डेबिट में बढ़ता है क्रेडिट में घटता है। 8,000 वाली इन्वेस्टमेंट 8500 में बेची, 500 रुपया प्रॉफिट हो गया। यहाँ से जो बैलेंस निकाल लेना परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ से बैलेंस निकाल लेना परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, निकालो भी जल्दी से। आठ हज़ार वाली इन्वेस्टमेंट 8,500 बेची है, 500 रुपया प्रॉफिट हो गया।
तो जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इधर आती है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इधर आती है, 8,000 वाली इन्वेस्टमेंट 8,000 500 बेच दी, 500 रुपया प्रॉफिट हो गया, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा परचेज और इन्वेस्टमेंट, क्या आ जाएगा? हाँ जी, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा परचेज और इन्वेस्टमेंट, क्या आ जाएगा? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा परचेज और इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? हाँ जी रोनव जी आप बताओ, परचेज और इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? 18,000। और सेल और इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? और प्रॉफिट और सेल और इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? नॉन कैश एंड नोटिंग, तीन है, कहीं ना कहीं तो आएगा, तीनों बोल दो। हाँ जी, परचेज और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेटिव कैश आएगा। बच्चों ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहीं आती है, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आती, वो हो जाती है कैश एंड कैश में। याद रखना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहीं आती है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश में ऐड होती है। परचेज इन्वेस्टमेंट कैश जाएगा, सेल इन्वेस्टमेंट कैश आएगा, परचेज इन्वेस्टमेंट से कैश जाएगा, सेल इन्वेस्टमेंट से कैश आएगा। गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट्स है जो गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम, गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम, गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम, गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम, गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी, गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम, गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम। नेक्स्ट बच्चों आगे समझिए, इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इधर, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इधर, 8,000 वाली इन्वेस्टमेंट 85 में बेची, 500 प्रॉफिट, यहाँ से बैलेंस से निकाला। परचेज और इन्वेस्टमेंट, तो जो परचेज और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिबिलिटी कैश जाएगा, सेल और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिबिलिटी कैश आएगा, गेन ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम में माइनस हो जाएगा, नॉन कैश एंड ऑर्डिनरी इनकम में। नेक्स्ट मुझे प्रोविजन टैक्स मेड दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रोविजन टैक्स मेड। मैंने आपको बताया था अगर प्रोविजन टैक्स की एडजस्टमेंट दे रखी हो, मैंने आपको बताया था प्रोविजन टैक्स की अगर एडजस्टमेंट दे रखी हो तो प्रोविजन टैक्स अकाउंट बनता है। अगर प्रोविजन टैक्स की एडजस्टमेंट दे रखी हो तो प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनता है जी, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मुझे प्रोविजन टैक्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है, लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। बताना जो ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। अगर ये एडजस्टमेंट ना दे रखी होती तो क्या करते? तो पिछले साल का पे हो जाता और करंट ईयर का नोट वन में ऐड हो जाता। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था कि प्रोविजन टैक्स को एडजस्टमेंट दे रखी थी तो पिछले साल का पे हो गया था और करंट ईयर का नोट वन में ऐड हो गया था, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है। तो प्रोविजन टैक्स कितना है? ओपनिंग है 75, क्लोजिंग 10 है, ओपनिंग है 75, क्लोजिंग 10 है, ओपनिंग है 75, क्लोजिंग 10 है। बच्चों जो अपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था तो टैक्स पेड दे रखा था, यहाँ से प्रोवाइडेड दे रखा है। मेड, मेड मतलब इसे बोलते हैं मेड, मेड मतलब करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस, मेड ईयर का टैक्स एक्सपेंस, करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस। इसे मेड भी बोल सकते हो या प्रोवाइडेड भी बोल सकते हो, इसे मेड भी बोल सकते हो और प्रोवाइडेड भी बोल सकते हो। बैलेंस ईयर क्या आ जाएगा? पेड। बैलेंस ईयर क्या आ जाएगा? पेड। बैलेंस ईयर क्या आ जाएगा? पेड। कितना बच्चों ये मेड है, ये पेड है। जो हमने एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना, उसके ना पेड गिवन था तो मेड निकला था बैलेंस ईयर। इसमें उल्टा है, मेड है प्रोवाइड गिवन है, बैलेंस ईयर क्या आ गया? पेड। क्या आ गया? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा ये मेड कहाँ आएगा और कोई मुझे बताएगा पेड कहाँ आएगा? टैक्स पेड माइनस हो जाएगा, टैक्स पेड यहाँ माइनस हो जाएगा, टैक्स पेड यहाँ और मेड मेड नोट वन में ऐड हो जाएगा और पेड नीचे माइनस हो जाएगा। मेड नोट वन में ऐड हो जाएगा, पेड नीचे माइनस हो जाएगा। मेड नोट वन में ऐड, पेड नीचे माइनस, मेड नोट वन में ऐड, पेड नीचे, मेड नोट वन में ऐड और पेड नीचे माइनस, मेड नोट वन में ऐड, पेड नीचे। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, आपको गिवन था पेड, सॉरी मेड गिवन था, बैलेंस आ गया पेड।
सर हो गया। फिक्स एसेट अगले एडजस्टमेंट है जो फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन लिखो थर्ड एडजस्टमेंट में ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000 एंड द गेन वाज इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ऊपर देखो जो फिक्स एसेट टेंजिबल दे रखे हैं 4 लाख एंड 320। कौन सी अप्रोच है, ग्रॉस अप्रोच है नेट अप्रोच है? ग्रॉस अप्रोच नेट अप्रोच? नेट है क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, प्रोविजन डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। नेट अप्रोच है क्योंकि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होता है तो हमें करना होता है ग्रॉस अप्रोच। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, नेट अप्रोच है। हाँ जी, ओपनिंग फिक्सर कितना है 4 लाख, क्लोजिंग कितना है 320। ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग कितना है 320। ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 320। ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग कितना है 3। नीचे क्या दे रखे हैं जो एडजस्टमेंट देखिएगा, एक फिक्सेड 10,000 वाला था उसे 12,000 में बेच दिया। 10,000 वाली चीज 12,000 में बेच दी। 10,000 वाली चीज 12,000 में बेच दी। 2,000 क्या हो गया प्रॉफिट। 10 की चीज 12 में बेची, 2,000 क्या हो गया। हाँ जो ओपनिंग है 4 लाख, इधर देखिए जो ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 320। ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 320। 10 की चीज कितने बेची है 12 में। 10 की चीज कितने बेची है 2,000 क्या हो गया प्रॉफिट। 2,000 क्या हो गया। यहां से बच्चों अगर इधर बैलेंस निकलता तो परचेज होता, ये इधर बैलेंस निकल रहा है तो क्यों ये सर सेल तो गिवन थी। याद रखना डेबिट साइड में ना इन फिक्स एसेट बढ़ते हैं, कब बढ़ेंगे जब परचेज होगा। और फिक्स एसेट घटेंगे कब, दो चीज़ों से, या सेल हो या डेप्रिसिएशन हो। सर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन थी तो इसलिए बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन निकली। अगर डेप्रिसिएशन गिवन थी तो भी बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में आता तो सेल होता फिर। यानी कि सीधी सी बात है, अगर सेल गिवन तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन तो सेल, उधर तो परचेज ही होता है। हाँ जी चलो बताओ फिर रोनक जी, समझ के आ गया। तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, डेप्रिसिएशन कौन से हेड में, ये तो यहाँ खोल देते हैं, यहाँ बताओ। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा जी। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है जी। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है जी। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। अगला सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ आएगा जी। हाँ जी सर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रोना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस माइनस इनफ्लो आउटफ्लो। सेल से कैश आता जाता है। ये देख हिंट, ये देख ये सेल और इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा दिमाग लगा। तू कोई चीज बेचेगा तो कैश आएगा जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पैसा आता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पैसा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पैसा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पैसा। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट होते हैं, गुडविल सब फिक्स्ड एसेट होते हैं। ठीक है, अभी एक आइटम रह गई क्या, ये देखो भाई एक आइटम और रह गई क्या, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। गेन ऑन सेल ऑफ कहाँ आएगा रोना, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो बोल भी रही है तुष्टि, वो तुष्टि बोल भी रही है तब भी समझ नहीं आ रहा। इससे कहते हैं कि कोई सामने तो बता भी देगा तो सुनाई नहीं देगा भाई। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम। मैं बताऊं सामने तेरे दिख रहा है, वो बोल रही है तब भी देख, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग। तो जिसमें आपने देखा 3 चीजें हुई, एक सेल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टिबिलिटी, एक डेप्रिसिएशन नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम। सर आ तो सकते, स्कूल में तो ये बड़े ही आते हैं। सर बोर्ड का भी 2 सालों से नहीं आ रहे,
और अभी सीबीएसई पेपर जो इशू हुए हैं उसके अंदर भी नहीं है, लेकिन स्कूल में तो 100% बड़े ही आते हैं। सर तेरे छोटे नहीं देने वाले हैं, तेरे को लगता है कि वो छोटे दे देंगे, बस फिर बड़े ही देंगे ना फिर। हाँ जी, जो आगे चलते हैं जी, इंटरम फोर्थ, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 40। हाँ जी, इंटरम डिविडेंड करंट ईयर का दे रखा है 40, ड्रिप में आ गया। हाँ जी, इंटरम ड्रिप में आ गया, डबल ट्रीटमेंट। कोई मुझे बताएगा ये इंटरम का ट्रीटमेंट? नोट 1 में ऐड, और ये फाइनेंस एक्टिविटी होती है जी। इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड फाइनेंसिंग, एक तो नोट 1 में ऐड होगा, और पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड फाइनेंस एक्टिविटी, और पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड फाइनेंस एक्टिविटी, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड फाइनेंस एक्टिविटी, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड फाइनेंस एक्टिविटी, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड फाइनेंस एक्टिविटी। कैश जाएगा, कैश और नोट 1 में ऐड हो जाएगा, और नोट 1 में, और नोट 1 में जो सारे एडजस्टमेंट डील कर चुके हैं, ऊपर आ जाओ बैलेंस शीट पे, सारे एडजस्टमेंट डील कर चुके हैं, बैलेंस शीट पे आ जाओ। मतलब शेयर कैपिटल नो चेंज है 450 से 450, शेयर कैपिटल नो चेंज है 450 से 450। रिजर्व्स नोट, रिजर्व्स अपना नोट 1 पे आ जाना, रिजर्व्स अपना नोट 1 पे आ जाना। नोट 1 में देखते हैं, जनरल रिजर्व 3 लाख से 310 हो गए, जनरल रिजर्व 3 लाख से 310 हो गए, जनरल रिजर्व 3 लाख से 310 हो गए 10,000, जनरल रिजर्व 3 लाख से 310 हो गए 10,000, जनरल रिजर्व 3 लाख से 3,10,000 हो गए, कितने हो गए? प्रॉफिट लॉस बताना। हाँ जी, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। हाँ जी, जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट रहिएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 12,000, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 12,000। ठीक है जी। रिजर्व सरप्लस में एक जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व 3 लाख से 310 हो गया, ट्रांसफर जनरल रिजर्व 10, एक प्रॉफिट लॉस सरप्लस था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आ गया। तो वो लॉस देख लेते, लॉस नेगेटिव में आ जाता है, यहाँ लॉस ट्रांसफर बैलेंस शीट आ जाता। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन 0 से 270 हो गया, मॉर्गेज लोन 0 से 270 हो गया। रेजिंग ऑफ लोन, रेजिंग ऑफ लोन इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, रेजिंग ऑफ लोन इज अ, 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 फिर जो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश, करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स से कैश। मुझे उसका अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन टैक्स हम डील कर चुके हैं, प्रोविजन टैक्स के अकाउंट बना चुके हैं। मुझे फिक्स एसेट टेंजिबल, फिक्स एसेट टेंजिबल अकाउंट बन चुका है, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बन चुका है, फिक्स एसेट का अकाउंट बन चुका है, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बन चुका है। करंट एसेट में ना करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? कैश एंड कैश फ्लोट में आती है, कहाँ आती है? इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन्वेंट्री से कैश आता है, डिक्रीज इन्वेंट्री से कैश, डिक्रीज इन्वेंट्री से कैश, डिक्रीज इन्वेंट्री से कैश आता है जी। डिक्रीज इन्वेंट्री से कैश आता है, डिक्रीज इन्वेंट्री से कैश, डिक्रीज इन्वेंट्री से कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाता है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल से कैश जाता है। 210 से कितना हो गया?
210 से कितना हो रहा है जो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 4, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स से कैश जाता है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स से कैश जाता है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स से कैश जाता है। क्या करवा दूंगा मैडम, अरे चिंता मत करो मैं करा दूंगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कैश जाता है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कैश करो भाई। अब नोट 1 मैं करा दूंगा मैडम। ये आ गया जो नोट 1 का टोटल 71, नोट 1 का टोटल 71। भाई वैसे रोनो भाई तुझे 2 क्लासेस छोड़ दिया, बेसिक क्वेश्चन थे, तूने बेसिक क्वेश्चन छोड़ के सीधा एडवांस क्वेश्चन करने लग गया। वही तो सर पहले स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है ना, पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी चढ़ेगा तो कहाँ से होगा क्या? यार अब जो 1, 10, 500 नेगेटिव प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस, ये आ गया 184, 500 नेगेटिव। यार अब जो 2500 पॉजिटिव, यार है 230 फाइनेंसिंग, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी करना कितना आ रहा है? $48 आ रहा है जो ये ओपनिंग कैश एंड कैश, ये आ रहा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर जो ऐड करना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर ऐड करना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा ई, और एफ होता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आप देखोगे जो करंट इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देना, क्लोजिंग क्लोजिंग में ऐड कर देना, कितना आ रहा है? देखो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे 130 और करंट इन्वेस्टमेंट 19,000, टोटल हो गया 149। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 180 और 17 197। आप देख सकते हो मैच हो रहा है, डी प्लस ई इक्वल टू एफ, डी प्लस ई इक्वल टू, थैंक यू जी। होमवर्क